स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हमने कार्बोनिल कंपाउंड के जीएमपी के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और हम उसमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर नेक्स्ट नंबर 4 फ्रॉम हैलाइड, अर्थात एल्कीन एल्काइन के बाद में आता है हैलाइड, तो हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड में भी हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम मोनोहैलाइड। मैंने लिया है मोनोहैलाइड RCH2X। अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे DMSO के साथ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड के साथ, तो बेटा यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हमने, क्योंकि आपका 1 डिग्री का पार्ट है, RCH और RX, और अगर इसका हम DMSO के साथ करेंगे तो RC डबल बॉन्ड R कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि अगर हम 1 डिग्री हैलाइड लेंगे तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री हैलाइड लेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अर्थात 1 डिग्री हैलाइड से 1 डिग्री हैलाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री हैलाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीटोन। इसी में आता है नंबर बी फ्रॉम डाई हैलाइड। मोनोहैलाइड हो गया, अब हम बात करेंगे डाई हैलाइड की। डाई हैलाइड में भी हम सबसे पहले RCH2CHXX जेम डाई हैलाइड लेंगे, और वो भी कौन सा, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेम डाई हैलाइड लेंगे। और इसका रिएक्शन करेंगे बेटा हम एक्वस NaOH के साथ, जो कि पार्ट ऑफ NSR। तो जैसे इसका हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर RCH2CHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है ये क्या बन गया, आपका डाइयोल है, और ये डाइयोल अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी हमने एक्सटर्नल जेम डाई हैलाइड लिया था, अब हम इसके अंदर बेटा इंटरनल जेम डाई हैलाइड यूज करने जा रहे हैं। अर्थात अब की बार हम बीच वाले कार्बन पे, जैसे RCCCH3, यहाँ पर मैंने ये X यूज किया है, और इसका वही एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन किया है, वही इट इज द पार्ट ऑफ NSR। तो यहाँ से RCH2COH का फॉर्मेशन होगा। आपको बताइए अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, RCH2C डबल बॉन्ड OCH3, और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम एल्किल हैलाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मोनोहैलाइड से भी एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन किया है, और डाई हैलाइड से भी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किया है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 5। अभी हमने नंबर 4 हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 5 फ्रॉम अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो देखिएगा बेटा, हम अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारे होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। किससे होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में।
तो फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल में भी मैं बेटा सबसे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके नंबर वन में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कंडीशन। तो बताओ ऑक्सीडेशन के लिए क्या कंडीशन है, अर्थात कौन सी ऐसी कंडीशन है जो होना कंपलसरी है। तो यही है कि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू OH। OH के रेस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा? एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो ध्यान दें, जैसे मैंने कहा सी के रेस्पेक्ट में OH, ये अल्फा, और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और ये होना कंपलसरी है। अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो आपका डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्थात वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अर्थात उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से बेटा वो क्या नहीं करता? ऑक्सीडेशन भी नहीं करता। अब आपको नेक्स्ट इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो RCH2OH ये लिया मैंने अल्कोहल, ये लोअर है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ से। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपके पास RCH डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, अगेन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, और ये यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपके मतलब कंडीशन के बारे में डिस्कस हुआ है। अगर हम यहाँ से बात करें एक और, तो इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान रखना बेटा, आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको हम डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के रिमूव होने के कारण इसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब कैसे होता है H2 का रिमूव वो देखिएगा, और H2 के रिमूव की वजह से इसको बेटा एलिमिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये अल्कोहल है, O1 है, ये 2 है, यहाँ पर आपका 1-2 एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ से 1-2 एलिमिनेशन होगा, और 1-2 एलिमिनेशन के वाया यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो 1 से H और 2 से H, ये दोनों H रिमूव हो जाएंगे। ये H के रिमूव होने से यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसके वाया RC डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर अब यहाँ पर, तो यहाँ पर तो क्या हुआ? तो इस प्रोसेस में तो हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इस वाले प्रोसेस में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर होगा बेटा ऐड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तो RC डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा, अर्थात एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इसी के साथ ही आपका अल्कोहल की बोथ कंडीशंस कंप्लीट हुई। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से सी पॉइंट रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू, या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप। अर्थात जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी होगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टीरिक हिंडरेंस, क्योंकि स्टीरिक हिंडरेंस के साथ साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी डिक्रीज होता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो मैंने लिया है मेथेनॉल, एक हमने लिया है एथेनॉल, और एक हमने लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और एक लिया है हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप बताओ, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर OH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीडेशन उतना ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का ऑर्डर ये होगा। तो अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन ऑर्डर की, तो ऑक्सीडेशन ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में होगा, मेथेनॉल में। बताइएगा, ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा मेथेनॉल में होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट किस में होगा बेटा, 3 डिग्री के अंदर होगा। अब हम इसी के अंदर एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता है, और अगर हाइड्रोजन का रिमूव होना इसका पार्ट है तो यहाँ पर आइसोटोप इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा। तो हम लिख रहे हैं इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड का ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इंक्लूड। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इंक्लूड है तो हम बोलेंगे हैंस आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व। इसलिए यहाँ पर आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्जर्व होता है। अब हम बात करें सबसे फर्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बताओ CH और CD में से CD बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर होता है, और अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की तो CH और CT में से CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी मोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है तो CH बॉन्ड का ईजिली ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड का जो ऑक्सीडेशन है वो ईजिली होगा, और अगर मैं ईजिली होगा तो इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूँ तो CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी CD के कंपेयर में क्या होगी बेटा, मोर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा तो इसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इफ हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड by deuterium, if hydrogen is substituted by deuterium, then rate of reaction क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसमें ये आपके जो आइसोटोप इफेक्ट है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल
तो मैंने सबसे फर्स्ट लिया है CH3CH2OH, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है CH3CHDOH, और थर्ड एग्जाम्पल लिया है CH3CD2OH। तो आप देखो यहाँ पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्लस 1 ड्यूटेरियम है, जबकि यहाँ पर आपके पास बोथ ड्यूटेरियम है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजी होगा और इसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता है CD बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी मोर होता है। तो CD बॉन्ड नॉट इजीली ब्रेक, अर्थात इसका जो ब्रेक होगा वो इजीली नहीं होगा। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो CH3CHO, और बाय द वे मान लो मैंने ले लिया CD3CHO, तो भी CH3CHO की रिएक्टिविटी मोर होगी। अब आता है नेक्स्ट इसी के अंदर रिएक्टिविटी में आइसोटोप के बाद में, अगर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है, देन ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो ये अल्कोहल लिया मैंने, और इस पर एग्जांपल के लिए मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये 4 कंपाउंड लिए हैं, इस पर मैंने यहाँ NO2 लिया है, इस पर Cl लिया है, और इस पर हमने यहाँ मिथाइल लिया है। आपको बताया यहाँ पर NO2 का माइनस आई है, आई का Cl का भी माइनस आई है, और इसका प्लस आई है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऐसा ही हम कार्बोनिल कंपाउंड में भी इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया ये बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का भी तो ऑक्सीडेशन एसिड में होता है, तो ये मैंने लिया बेंजल्डिहाइड, ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड। अब आप देखो इस बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर तो मैंने लगा दिया NO2, यहाँ पर हमने Cl, ये स्टैंडर्ड है, इस पर हमने मिथाइल, और इस पर हमने मिथोक्सी ग्रुप लिया है। यहाँ पर मिथोक्सी का प्लस M है, मिथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, Cl का माइनस I है, और NO2 का माइनस M है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये होगा। इसी के साथ आपका ये रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लेंगे H प्लस KMnO4, OH माइनस KMnO4, H प्लस K2Cr2O7 और H2CrO4, अर्थात CrO3 क्रोमियम डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन सब की प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो इन सब की प्रेजेंस में आपका 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो फर्स्ट एल्डिहाइड में और उसके देन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो आपको पता है बेटा नो ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इनके वाया भी नहीं होता। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। तो मैंने सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है वो है प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड और एसिड होता है, तो हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया RCH2OH। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम H प्लस KMnO4 के साथ। यहाँ पर कार्बन इक्वल टू N है, तो बेटा यहाँ से RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा जिसमें भी कार्बन N होगा। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसके वाया एसिटिक मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जिसमें भी कार्बन N है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्रोडक्ट
हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया है एथेनॉल। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से बनेगा एसीटैल्डिहाइड, और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे बनेगा एथेनोइक एसिड। इसी के साथ आपका ये प्राइमरी एल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल। हमने यहाँ पर ये RrCHOH 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, जिसमें कार्बन इक्वल टू N है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम यहाँ से, तो RrC डबल बॉन्ड O C इक्वल टू N कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, इसका फर्दर आगे हम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करेंगे। रूम टेम्परेचर पर इसको रखेंगे तो आपको पता है नो रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट इसको हम यहाँ से हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो इससे ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और वो भी लेस कार्बन कंटेन होगा, जिसमें कार्बन क्या होगा, कम होगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल लिया है एसीटोन। एसीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, अर्थात H+ के MnO4 के साथ। क्या होगा बताओ? तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी एसीटोन क्या, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, तो इस 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसीटोन को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो नो ऑक्सीडेशन, बेटा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पर लेते हैं, किस पर, हाई टेम्परेचर पर, तो ऑक्सीडेशन होगा, और इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 लिया है। अब की बार ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लिया मैंने, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो अब आपका ये CO ग्रुप किस साइड जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए साइंटिस्ट थे पॉप्स। तो हम यहाँ पर पॉप्स रूल को फॉलो करेंगे। तो इन दिस कंडीशन, अनसिमेट्रिकल की जो कंडीशन होती है, वहाँ पर हम पॉप रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। पॉप रूल अप्लाई करेंगे, और पॉप रूल क्या कहता है कि C डबल बॉन्ड O अर्थात कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप गोज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, अर्थात आपका जो का मतलब कीटोन है वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। तो जब हम यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ इसके साथ होगा, तो ये 2 कार्बन का एसिड बनाएगा, और रिमेनिंग पार्ट भी आपका 2 कार्बन का एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ फॉर्मिक एसिड नहीं है, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी के अंदर हम एक और एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने ये
ये एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है, वही वापस आपका अनसिमेट्रिकल एल्कोहल है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे फर्स्ट। तो बताओ इसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा। तो इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कीटोन बना है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन हाई टेम्परेचर पर। तो देखो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि इधर 2 इधर 3 है, तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। तो यहाँ से 3 कार्बन का एसिड मिलेगा और हमारे पास यहाँ भी 2 कार्बन का एसिड व CO2 बनेगा। तो इसी के साथ आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से टर्सरी अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल नंबर 3 में 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने R 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे H2 प्लस Cr2O7 के साथ। तो नो ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एलिवेटेड टेम्परेचर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और एसिड का फॉर्मेशन होगा। और आप देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, सभी में कार्बन क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑल प्रोडक्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान रखना आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हमें कंटेन होते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब इसका हम ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिनमें कार्बन का होगा लेस होगा। अब आप देखो 3 डिग्री अल्कोहल में एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने 3 डिग्री के लिए आपका ये एग्जांपल लिया है और इसका हम सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और एलिवेटेड करेंगे। तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा? एसीटोन का फॉर्मेशन होगा बेटा। एसीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके वाया हमारे पास यहाँ से एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, उसके वाया CO2 वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये 3 डिग्री अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात PCC के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, हमने अभी सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं। अब हम यहाँ से नंबर 2 सेकेंड PCC के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फुल फॉर्म होती है PCC की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होता है PCC? तो PCC होता है बेटा कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 एंड पिरिडीन इन HCl। कैसे बनेगा? तो देखो पिरिडीन, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा पिरिडीन का, अर्थात यहाँ पर C5H5 इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ? CrO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपको पता है पिरिडीन क्या है बेटा? बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड बेस रिएक्शन होगा और इसके वाया यहाँ से आपके पास
PCC, अर्थात ये PCC का फॉर्मेशन हो गया। इसी को बोलते हैं PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइड क्रोमेट। तो ये PCC आपका हो गया। अब आपका PCC जो होता है वो ध्यान दे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो उसे कीटोन में कन्वर्ट करता है। बट मेनली ये 1 डिग्री अल्कोहल पर ही काम करता है मेनली। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्जेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का ये सबसे बेस्ट मेथड भी होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, PCC के वाया डबल बॉन्ड अर्थात अनसैचुरेटेड बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इसमें हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें तो RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे PCC के साथ तो RCHO, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल जो कि आपके NCERT का एग्जाम्पल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे PCC के साथ, बताओ क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन इससे नहीं होगा, बट यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल 1 डिग्री है तो बताओ 1 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये PCC का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 3, डिहाइड्रोजिनेशन अर्थात कॉपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, हमने फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, सेकेंड में हमने PCC, और अब हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 3। और नंबर 3 में हम कॉपर 573 केल्विन, इसको बोला जाता है बेटा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और अगर इसको हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन नहीं बोले तो इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब रिमूव और हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, अर्थात एक प्रकार से रिडक्शन। तो देखिएगा तो हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड होगा। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं उससे आपका प्रोडक्ट कीटोन होगा। बट अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन नहीं, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो इसके अंदर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया है सबसे फर्स्ट RCH2OH, बताओ कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन पर करेंगे तो RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। RCHROH, अब की बार मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, बताओ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब की बार मैंने बेटा 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और इसका कॉपर 573 पर करेंगे तो बताओ अब क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्कोहल नहीं, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है एथेनॉल, बताओ एथेनॉल को कॉपर 573 पर हीट करेंगे तो एथेनॉल से एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। हमने सेकंड लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ पर आपके पास कीटोन। अब हम ले रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 में मैंने ये टर्सरी ब्यूटाइल ले लिया। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, तो अल्फा और बीटा इसके वाया सी सी डबल बॉन्ड ओ, इस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें 3 डिग्री के केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ में ये OH है और ये CH3 है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम कॉपर के साथ 573 पर। तो बताओ कौन सा अल्कोहल है ये, 2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से आपके पास एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब की बार मैंने एग्जाम्पल लिया CH3, OH, CH2 और CH3 और वही कॉपर 573 पर। ये बेटा आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो अब की बार यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और आपका जो एलिमिनेशन होगा वो कौन से रूल का फॉलो करेगा बेटा, सेथ-जेप रूल का फॉलो करेगा। तो इसका मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये वाला बीटा, अर्थात मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो आप जरा देखो, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये मोर क्राउडेड है, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और इस वाले बीटा हाइड्रोजन के रिमूव होने से आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये कॉपर 573 वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ से लेंगे नंबर 4, और नंबर 4 में आपका आ जाएगा MnO2 प्लस हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। आपको बताया इट इज आल्सो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड प्रोपार्जिलिक हाइड्रोजन। ध्यान रखना है, ये बेंजाइलिक, एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक हाइड्रोजन को ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। उसमें भी आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे तो बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा उससे बनेगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन इससे पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर अब हम देखो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से आपका क्या बनेगा, मतलब 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बेंजाइलिक, अगर बेंजाइलिक की बात करें तो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच कार्बन बेंजाइलिक। एलाइलिक की बात करें तो एलाइलिक होता है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर OH का लगना, यहाँ पर OH का लगना, और प्रोपार्जिल का मतलब हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ यहाँ पर OH होना। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ तो सी डबल बॉन्ड सी OH ये लिया है। बताइएगा ये क्या है, तो ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा, एलाइलिक। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे MnO2 प्लस हीटिंग के साथ। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन MnO2 प्लस हीटिंग के साथ करेंगे तो यहाँ से आपका 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्ट टू इनटू एल्डिहाइड। डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ऐसे ही अगर इसमें सेकंड एग्जांपल है तो ये भी एलाइलिक लिया मैंने 1 डिग्री, अब मैं बेंजाइलिक 1 डिग्री ले रहा हूँ। ये आपका 1 डिग्री है बट अब की बार बेंजाइलिक अल्कोहल है। बताओ 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ करेंगे तो भी बताओ किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एल्डिहाइड का। तो यहाँ से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है नंबर 3।
नंबर 3 में अब की बार हम यहाँ से 2 डिग्री लेंगे, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक लिया मैंने, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। अब बताओ 2 डिग्री एल्काइलिक अल्कोहल का आप करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कीटोन। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 4 अब मैं ले रहा हूँ बेंजाइलिक में 2 डिग्री, तो ये आपका बेंजाइलिक में 2 डिग्री अल्कोहल लिया है मैंने, ये 2 डिग्री अल्कोहल है बेंजाइलिक का, इसका भी हम NO2 के साथ करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्ट टू इनटू कीटोन, और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ आपका ये MnO2 का पोर्शन कंप्लीट हुआ। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे नंबर 5, CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन। ध्यान रखना है बेटा, CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन में आपका 1 डिग्री अल्कोहल अर्थात प्राइमरी अल्कोहल जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एल्डिहाइड में, और आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो चेंज हो जाएगा कीटोन में, बट किसके साथ, Cr क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन के साथ। अगर आपका क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन के साथ इन एनहाइड्रस कंडीशन होता है तो इन एनहाइड्रस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन 1 डिग्री से एल्डिहाइड होता है और 2 डिग्री से किसका होता है बेटा, कीटोन का होता है। जैसे एग्जांपल RCH2OH, बताओ कौन सा अल्कोहल है ये, तो ये है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन किस में जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में। ऐसे ही मैंने लिया है RCHOH। अब बताओ ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। अब बताओ अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है इसी में नंबर 6। नंबर 6 में भी हमने लिया है CrO3 इन एनहाइड्रस, और अब हम ले रहे हैं CrO3 इन हाइड्रेटेड कंडीशन में, अर्थात हाइड्रस फॉर्म में CrO3। आपको पता है बेटा CrO3 को जब हम वाटर की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये रिएक्शन करके H2CrO4 अर्थात क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट होता है। लेकिन ध्यान रखना, बट डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या नहीं करता बेटा, ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो ध्यान रखें, क्रोमिक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन तो नहीं करेगा। बट यहाँ से आप ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के वाया एसिड में होगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसके वाया प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं बेटा, क्या होगा, कीटोन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा एग्जांपल में सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 प्लस वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म, इससे बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन। अब इसमें एग्जांपल लूँ मैं, तो एग्जांपल में मैंने सबसे पहले CCO इथेनॉल लिया है, इसका रिएक्शन करेंगे CrO3 प्लस H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो इससे आपके पास एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये साइक्लोहेक्सेन बनाया मैंने, इसका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 2 डिग्री है, यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसे मैंने लिया है C डबल बॉन्ड O के साथ में ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है, तो बताओ 2 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। तो यहाँ पर तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे यहाँ से हम, अभी हमने इसे पीछे में डिस्कस किया था 5 नंबर, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में आपका आता है जोन्स रिएजेंट। क्या आता है बेटा, जोन्स रिएजेंट। क्या होता है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2CrO4, H2CrO4 का एक्वा सॉल्यूशन।
अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CrO3, CrO3 किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, या CrO3H+ के साथ में। इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है। तो बेटा यहाँ पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से किस में हो जाएगा, एसिड में। अगर वो 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, कीटोन में। और अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखना, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना, ये भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल में बात करें तो मैंने लिया है 1 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 H2SO4 हाइड्रेटेड वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CrO3, और सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे, एसीटोन। बताओ क्या हो जाएगा, पहले एल्डिहाइड और फिर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अब के बाद लिया मैंने 2 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। यहाँ से हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके NCERT का है। क्या क्वेश्चन है, CCC और CH2OH, इसका रिएक्शन करना है CrO3 + H2SO4। ये जोन्स रिएजेंट है। बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। बताओ 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ में बेटा ये फ्रॉम अल्कोहल अर्थात ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।